मैं गाड़ी से क्यों नहीं आता हूँ, मेरे को क्या शौक है बाइक चलाने का। सब देखो साला हीटर चला के बैठा होगा मर्सिडीज वाला, मेरे को पूरी गारंटी है यार। चलिए भाई, निकलने का टाइम हो रहा है। सीट एडजस्टेड, टैंक बैग एडजस्टेड, सैडल्स एडजस्टेड। ओके डैड, बाय डैड। ओके। ओहो आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, लिटरली ईयर्स, 1 साल हो चुका है मेरे को किसी राइड पे निकले हो, 1 साल से ऊपर। ये राइड लंबी होने वाली है दोस्तों, ये राइड लंबी होने वाली है। You can see I don't have a visor. It feels very weird for my bike. It was kind of broken. उसको उतारना ही पड़ा, मैं कुछ नहीं कर सकता था अनफॉर्चुनेटली। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली, एंड वी आर लीविंग सो लेट कॉज पूरे रास्ते पे फॉग है। एट द टाइम ऑफ वी फिल्मिंग दिस द फार्मर प्रोटेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। मेरे को हिमाचल के लिए एक्सप्रेसवे लेना है बिकॉज एवरी अदर रूट इज़ क्लोज करेंटली। बाइक से जा सकते हैं सिंघू बॉर्डर के थ्रू होते हुए, बट आई विल क्या रिस्क लेना, वैसे ही लेट हो रहा है। दिस इज़ अ लॉन्गर रूट, 50 किलोमीटर ऊपर पड़ता है साला जाना यहाँ से, बट ठीक है, इट्स बेटर देन नथिंग। कॉज भाई कोरोना काल का तो आपको पता ही है क्या पंगे थे। उस टाइम पे जा नहीं पाए। आफ्टर सोलो लद्दाख आई वॉज बर्नट आउट एनी वे, बड़ा मौका मिला है तो भाई अब चलते हैं। पूरे लद फद के बाराती बन के जा रहे हैं। साला इसके चक्कर में हल्का सा विंड ब्लास्ट हो रहा है, विंड स्क्रीन ना होने के चक्कर में हल्की सी हवा ज़्यादा लगती है, मेरे को आदत नहीं रही है। एक्चुअल में लॉन्ग राइड की आदत रही नहीं है। आज तो अप्रॉक्सीमेटली 350-400 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना है। ओ अरे भाई ऑटो, संडे की सुबह है तो ट्रैफिक भी नहीं मिलने वाला। रेड लाइटें ज़रूर मिलेंगी साला, बट एनीवे अब मज़े करेंगे राइड पे। आज की राइड तो भाई पूरी हाईवे पे ही निकलने वाली है, पहाड़ों का तो थोड़े टाइम बाद ही आएगा मौका। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो साला ये दिल्ली नोएडा की स्मॉग है ना। ओ भाई बुलेट से ज़्यादा आवाज़ तो तू कर रहा है स्कूटर। फॉग के चक्कर में इतना लेट निकलना मेरे को एकदम पसंद नहीं, 9 बजे के आसपास। चलो ठीक है, नोएडा है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता, बट स्टिल इट्स लाइक नॉट अप्रिशिएटिंग। मैं तो सुबह 6 बजे का जागा हुआ था कि चलो भाई 6:30-7 तक निकल जाएंगे, बट वो तो बन नहीं पाया। इतनी फॉग है, इतनी फॉग है। अभी भी आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी व्यूज़ में। एक तो साला एक्सप्रेस वे बनाया है वर्ल्ड क्लास, उसको भी माँ बहन करके रख दी है। पीछे पूरा ऑटो स्टैंड बनाया हुआ है। मतलब देखो रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं बाइक वाले, पूरे मज़े में है एकदम, कोई टेंशन नहीं। यार थोड़ा तो ध्यान रख लिया करो। और चलो ट्रैक्टर समझ आते हैं क्योंकि इसके एकदम पीछे एक गाज़ीपुर बॉर्डर पड़ता है, तो जहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो भाई ट्रैक्टर वगैरह तो चलेंगे, दैट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल टू अ पॉइंट, बट बाकी सब लाइक आए यार थोड़ा देख के चल लिया करो बॉस। तो ये देख लो साला सड़क पार करने के लिए ऊपर बनाया हुआ है, तब भी साले 99% लोग नीचे से पार करेंगे। एक्सप्रेस वे है ये इंडिया का हाई लेवल एक्सप्रेस वे, सुपर स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो देख लो भाई 120
यहाँ पे साला 50 क्रॉस नहीं हो रही। क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले। चलिए जी, ईपी चढ़ गए हम लोग। ओए भाई, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अभी अराउंड 38 किलोमीटर्स के आसपास ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। 50 किलोमीटर इज़ फाइन। अभी पूरा एक्सप्रेसवे नोएडा डासना से लेकर वहाँ तक लेके जाएगा, सिंघू बॉर्डर तक। नॉट एग्जैक्टली सिंघू बॉर्डर, उससे 10 किलोमीटर आगे सोनीपत की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कनेक्शन पड़ता है इसका, वहाँ रुकेगा। बट आपको जाते टाइम पूरा फार्मर प्रोटेस्ट इस साइड दिखता है। अभी बस इस ये एक्सप्रेस इज़ वेरी फास्ट। बस इसका ये है कि साला 120 किलोमीटर की स्पीड यहाँ पे स्पीड लिमिट है और मेरी बाइक मुश्किल से तो 100 पे जाती है, उतनी भी नहीं जाती। मतलब मेरे लिए तो यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। बस मैं तो यहाँ पे 80-90 पे ही चला रहा हूँ, उससे ज़्यादा तेज़ आती भी नहीं है, तो विच इज़ फाइन, सेफ्टी फर्स्ट। ऊपर से एक तो सामने विंड स्क्रीन ना होना, इतनी तेज़ ठंडी हवा पड़ रही है। अभी जाने से पहले लगवा लेनी चाहिए थी, बट चलो कोई नहीं, अगले टूर में लगवा लेंगे। तो यही है पूरा एक्सप्रेस जो पूरा दिल्ली के सर्कुलर निकलता है हर तरफ से। इसके बाद डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है इस एक्सप्रेसवे पे, एलिवेटेड होने के बाद भी। अभी तो फॉग छट गई है और वापस फार्म की तरफ चली गई है, तो अभी तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 घंटा भी पहले आता था तो पूरा एक्सप्रेसवे पे भी जाम हुआ था, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉगिंग हो जाती है कभी कभार। ओके, अभी तक तो मेरे को पर्सनली यहाँ पे फॉग नहीं मिली है, बट आई रादर अवॉइड व्हेन आई कैन। चलो भाई लोग, वो देखो वहाँ पे साला इतनी फॉग है कि हल्का सा ही वो दिख रहा है। आई डोंट थिंक यू कैन वॉच इट, यू कैन सी इट, बट इतनी मोटी अभी फॉग का क्लाउड निकलने वाला है यहाँ से। इट्स नॉट गोइंग टू टच अस दैट मच, बट या इट्स नाइस। और अभी तो क्या टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं, एंड तब जाके फॉगिंग हो रही है यहाँ पे। आई कैन ओनली इमेजिन 6-7 बजे क्या सीन हुआ होगा यहाँ पे। दो बाइक्स कैन ईजली गो बाय, इनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आई जस्ट रादर नॉट टेक द रिस्क। लुक एट दैट फॉग। ओह, टेम्परेचर भी एकदम सडन ड्रॉप मारता है साला। उरी बाबा, हैज़ार्ड लाइट्स आर ऑन बट स्टिल उरी बाबा। चलो भैया, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। ओहो, फॉग में क्या टेम्परेचर ड्रॉप करा है बॉस। बैंड बज गई। ठीक है। ओहो, थैंकफुली आई एम वेयरिंग अ रिफ्लेक्टर, बट स्टिल आई डोंट लाइक दैट। बढ़िया फॉग आ गया भाई, बढ़िया फॉग है। कोई नहीं भाई, चला लेंगे चला लेंगे। देयर इज इनफ विजिबिलिटी। साला सुबह 9 बजे ये हाल है, तो मैं सोच ही नहीं सकता बाद में क्या हुआ होगा। इट्स सुपर कोल्ड, ओह गॉड। मैं गाड़ी से क्यों नहीं आता हूँ, मेरे को क्या शौक है बाइक चलाने का। सब देखो साला हीटर चला के बैठा होगा मर्सिडीज वाला, मेरे को पूरी गारंटी है यार। ओ भैंस की आँख। ओ भाई,
ओह ये तो मेरे हेलमेट के ऊपर भी ना ओस जम गई है, साला आधी चीज़ दिख ही नहीं रही। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मतलब हाँ भाई, there will be a bit more wind noise। ठीक है यार, मार दो साला ना, तुम मार दो। इतनी ठंडी, ऊपर से इतनी कम विजिबिलिटी, मार दो तुम ना बंदे को। अभी 60-70 की स्पीड में मैं चला रहा हूँ। ओहो ओहो, इससे तेज तो मैं गलती से नहीं चलाऊंगा। Because this is the speed I can know, I can control and एकदम dead stop my bike easily। और साला बैंड बज रही है, इतनी ठंड है। ओह गॉड, एक तो मेरे को वाइजर ऊपर करना पड़ रहा है। ओ देखो टशन में चला रहे हैं। ओके भाई, टोल प्लाजा अराउंड 500 किलोमीटर अहेड है। दिखेगा आपको सही से नहीं, इट्स अ वेरी ग्रैंड, अच्छा सा बना हुआ टोल प्लाजा, छोटा सा म्यूजियम टाइप भी है उसके अंदर, बट अभी करंट सिचुएशन में दिखने नहीं वाला है वो। अरे वाह, मेरे को भी ऐसी कुर्सी लगा लेनी चाहिए बॉस। एनीवे इट्स हियर। ओ भाई इतनी फॉगिंग। अब ये टोल क्रॉस करने के 4 किलोमीटर बाद और आगे जाके डिवीजन पड़ जाएगी वापस से। तो हेलीपैड भी बना हुआ है यहाँ पर, उसके ऊपर से निकले अभी हम। एनीवे ये रहा दूसरा हेलीपैड। 4 किलोमीटर अभी आगे जाके और डिवीज़न पड़ेगी। एक जाएगी सिंघू बॉर्डर की तरफ, एक जाके घुमा के करनाल हाईवे जीटी रोड की तरफ। हमने वो वाली पकड़नी है। ईस्टर्न पेरिफेरल इस ख़त्म, वेस्टर्न स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। इट्स बेसिकली ऑल द सेम। यहाँ से सिंघू के लिए जाता है, बट एज यू कैन सी इसको बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है ताकि आप यहाँ से आगे जा ना पाओ गलती से भी। 87 किलोमीटर, एग्जैक्टली 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है ये वाला रास्ता। बैरिकेडिंग करी हुई है इन्होंने। ओहो इतना तेज हॉर्न। जाओ। इसके आगे यहाँ से एंट्री अलाउड वैसे भी नहीं है, सिर्फ प्रोटेस्टर्स वगैरह ही जा रहे हैं। और सिविलियंस यहीं से आप ऊपर ईपी पकड़ के फिर आगे गाज़ियाबाद से हो तो दिल्ली एंटर करते हो। साला जाम ही जाम है। मैं गाड़ी की तरह क्यों चला रहा हूँ, साइड से निकालता हूँ मैं। बाइक्स का यही अच्छा फ़ायदा है, इस जाम के अंदर से तुम कभी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे भाई इतने गंदे गंदे हॉर्न। I was having a very nice conversation with the dude in front of me। उन्हें बता रहे थे इनका सारा ये सामान ही अराउंड 150 किलो का है। कहते ऊपर ज़्यादा वेट नहीं है, बट नीचे बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। और डेली वो बंदा अराउंड दिल्ली से पानीपत तक का रूट करता है ये सामान चेंज करने का, विच इज़ अ लॉट एंड कमेंडेबल। बट ही ऑल्सो गेव मी अ टिप कि भाई सिंघू बॉर्डर से आ जाओ, वहाँ से रास्ता खाली हो गया है काफ़ी हद तक, एटलीस्ट फॉर बाइक्स।
ओ भाई इतना शोर, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके आगे देखते हैं वहाँ। अब तो भाई मैं आ गया एक्सप्रेस वे से लंबा लेके रास्ता, बट कोई नहीं, अब अगली बार के लिए याद रहेगा। उसी रास्ते से आएंगे, वापसी भी उसी रास्ते से भी करेंगे। और ठीक है, इट्स अ नाइस कन्वर्सेशन। 150 किलो, मेरे तो यहाँ पे साला 20 कितना है ये, अराउंड 20 किलो का है ये टैंक बैग प्लस सैडल बैग को देख के चले तो भाई, तो उसमें बैंड बज जाती है। द इंडियन स्पिरिट एंड द इंडियन हसल, इट्स वेरी कमेंडेबल। अराउंड 108 किलोमीटर हो चुके हैं मेरे को चलाते हुए, अराउंड 2 घंटे निकल गए हैं। 10-15 मिनट का तो मिनिमम ब्रेक हो ही गया ये वाला ना, चाय के चक्कर में। और ठीक है, गर्मी चाहिए थी बॉडी को भाई। इट इज़ सो कोल्ड, इट्स नॉट वेरी कोल्ड बट इट्स लाइक कि हाँ भाई बैंड बजाने लायक कोल्ड तो है। चलो भाई, अभी पानीपत करनाल में इज़ अराउंड 1 आवर मोर लेफ्ट। वहाँ पे रुकेंगे थोड़ा ज़्यादा सॉलिड, कुछ स्नैकिंग वैकिंग करके फिर आगे चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ से भी आगे मेरे को अराउंड अनदर 150-200 किलोमीटर और आगे जाना है। दिन छटने से पहले पहुँच जाने चाहिए। अरे रे जाम ही जाम है। ये हाईवे जो बन रहे हैं ना, एक बार बन गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे पूरा पता नहीं कब जाके यहाँ से वहाँ तक इन्होंने फ्लाईओवर बनाने को, देयर आर लॉट ऑफ फ्लाईओवर्स कमिंग इन दिस रूट। इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम एज यू कैन सी। अभी तो भरना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर साइड में फ्रेमिंग लगेगी, सब कुछ होगा, फिर रोड पे होगी। 12:40 हो रहे हैं, एंटिसिपेटेड टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट ठीक है कोई नहीं। करनाल क्रॉस होने वाला है, उसके बाईपास का आखिरी टर्न ही है ये वाला। उसके बाद कहीं रुकते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि भाई साहब भूख ज़्यादा नहीं है बट थकावट तो थोड़ी बहुत हो ही रही है। आई हैव बीन राइडिंग फॉर सो लॉन्ग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। जो पूरा मेरा रिदम और रूटीन बना था पहले करने का, वो पूरा टूट चुका है। तो मैं तो अभी से ही अराउंड 184 किलोमीटर्स 185 किलोमीटर्स में मेरी थोड़ी बैंड बजनी स्टार्ट हो गई है। पहले क्या 700 किलोमीटर दिन में कर लेते थे। कुछ परांठे खाते हैं, चाय। आई हेट चाय बट आई विल हैव टू ड्रिंक चाय because it will keep you awake, alert and warm. That is the most important. अरे भाई गड्ढा है अभी तो। किसी इस ढाबे पे लगाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। चलिए 12:45 करनाल क्रॉस। चंडीगढ़ इज अनदर 120 किलोमीटर्स। 2 घंटे और लगेंगे। चलिए जी, ब्रेक भी हो गई, लंबी ब्रेक हो गई, बट ठीक है, आधा पौना घंटा इज़ मोर देन इनफ। यहाँ से चंडीगढ़ रुकेंगे, दैट्स अनदर 2 आवर्स। फर्स्ट डे इज़ लॉन्ग एंड लास्ट डे इज़ ऑलवेज लॉन्ग। बीच की जर्नी विल बी मच शॉर्टर। अब लगता है साला जाम लग गया है। मैं अम्बाला पहुंचने वाला था थोड़ी देर में, बट समथिंग हैज़ हैपेंड, सम एक्सीडेंट प्रोबेबली, और समथिंग एल्स। लंबा जाम है काफ़ी। बाइक है तो एडवांटेज है, साइड से करके निकाल लेंगे। हो सकता है ट्रैक्टर रैली जा रही हो। I saw a lot of tractors heading this way. ये भी आगे भी राइडर्स जा रहे हैं।
ये पूरा डोला शोला बांध के जा रहे हैं भाई।